अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अपडेट जो MBBS के हवाले से हैं वो शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने MD कैट का टेस्ट दे दिया, अब उसके बाद जो स्टूडेंट MBBS करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग किस प्रोविंस से हैं, उसके अलावा ये है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होगा, कब अप्लाई करना होता है, मेरिट किस तरह बनता है, बहुत सी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एक टेस्ट कंडक्ट होता है जिसको हम नम्स MD कैट टेस्ट कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, जिसका रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुका है। तो अब गाइडेंस के हवाले से बताता चलूँ कि जो नम्स का टेस्ट होता है उसकी बेस पे आपका आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के जो प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उसमें एडमिशन हो सकता है। सेकेंडली, आपके पास जो नम्स की बेस पे एक और इंस्टीट्यूट जिसने भी पिछले साल MBBS स्टार्ट किया है वो है नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये भी जो आपका MBBS का एडमिशन है इसमें भी आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ नम्स MD कैट होता है। तो दो MD कैट की बेसिस पे जो है ना, इन दो यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सकता है। अब होगा क्या कि आपका जो रिज़ल्ट था उसकी बेसिस पे आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाद जो है आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी इन दोनों की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस रावलपिंडी एक ही है और डेंटल कॉलेज का भी सिर्फ एक ही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जितने भी CMH हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं नम्स के अंडर। तो यहाँ पे आपके पास जो शेड्यूल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स आपके पास ये अवेलेबल हैं जो कि MBBS करवा रहे हैं, और ये आपके पास जो कि आपके BDS करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आगे फर्दर डिटेल है कि जो भी तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो ये यहाँ तक है कि आप नम्स की बेस पे इन पब्लिक सेक्टर्स में और इन प्राइवेट सेक्टर्स में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं UHS की, जो कि UHS का आपका MD कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ है। तो उसकी जो रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन डेट है वो 27 सितंबर है। तो 27 सितंबर को आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने आंसर की शेयर की थी जिसकी बेसिस पे आप अपना जो स्कोर है उसको कर सकते हैं काउंट कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास कि हमने MD कैट के बाद क्या कर सकते हैं। नम्स के MD कैट के बाद आप जो इनकी अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी हैं जो नम्स की हैं या नस्ट की हैं, इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो UHS की है, तो UHS जो पंजाब की ऑटोनमस बॉडी है, तो इसमें जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो होपफुली UHS के ज़रिए ही अपना एडमिशन करवा सके कि MBBS में। और यहाँ पे नेक्स्ट अक्टूबर के एंड तक जो है ये पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। अब MD कैट के परसेंटेज मार्क्स की बेसिस पे जो आपका है वहाँ पे परसेंटेज बनती है UHS में, और इसी तरह नम्स के परसेंटेज की बेसिस पे आपकी जो एडमिशन का स्कोर बनता है वो बनता है इनकी आपकी जो आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं। जो इनकी वेटेज है वो आपके साथ ये बताता जाऊँ कि जो 20% आलमोस्ट जो है वो मैट्रिक की FSC, और इसी तरह 50% जो आपका MD कैट का एक बिग पोर्शन जो है वो आपके पास MD कैट का होता है। तो ये तो हमारे पास हो गया UHS और नम्स के जो MD कैट हैं उनके हवाले से। अब इस तरह अगर आप KPK के स्टूडेंट्स हैं तो KPK के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आपके पास खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है जो कि टेस्ट को कंडक्ट करवाती है, और देन आप खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अपना एडमिशन MBBS में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में ले सकेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में हमारे पास बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसकी मदद से फिर जो सिंध की बात करते हैं तो उसमें डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसकी मदद से भी आप जो है अपना एडमिशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनका पोर्टल है, पोर्टल से आप अप्लाई करते हैं और वो एक जगह पर अप्लाई करने से आपकी सारी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट होती हैं। ये सारी डिटेल वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर की जाएगी, जिस तरह कि पिछले साल भी आप लोगों को फुल कंपैरिजन और बाकी डिटेल के साथ शेयर की गई थी। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट के हवाले से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह UHS में आप लोगों का एंट्री टेस्ट हुआ है, उसके बाद आपके मार्क्स आए हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद आपके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की लिस्ट लगती हैं। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो हमारे पास लिस्ट थी वो किंग एडवर्ड का सबसे ज़्यादा मेरिट था 93.6682, और 9th लिस्ट में ये मेरिट क्लोज हुआ था। और जो सबसे कम था वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में वो DG खान मेडिकल कॉलेज का था, वो था 91.1409। तो यहाँ पे अब कोटा भी होता है, जिस तरह हमारे पास ओपन मेरिट पे इतना मेरिट क्लोज हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं इतना है। ओवरसीज़ पे, डिसेबिलिटी पे, रेसिप्रोकल वो होती हैं कि जो आप UHS के स्टूडेंट KPK में भी अप्लाई किया हुआ होता है तो वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आते हैं।
तो यूएचएस का जो क्लोजिंग मेरिट था वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल सीट्स की, तो यहाँ पे जो खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मीरपुर में एजेके, मुजफ्फराबाद में, पूंछ, रावलाकोट में, बुलान, कोयटा में, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग मेरिट है वो यहाँ पे शो करवाया गया है। इसी तरह जो बीडीएस का जो मेरिट रहा है, बीडीएस के जो गवर्नमेंट के 3 कॉलेजेस होते हैं, डिमोंट, निश्तर और डीएस पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, तो इसमें आपके पास ये सीट की जो है लोकेशन होती है और जो आपका मेरिट लिस्ट थी वो 91.0091 जो है वो डिमोंट में रहा था। अच्छा, ये तो फर्दर इसके बाद मज़ीद भी चेंज हुआ था। तो ये आपके पास जो है एक क्राइटेरिया आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि यूएचएस का एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो इतना होता है। अगर हम बात करते हैं नम्स की, तो नम्स में जो लास्ट टाइम मेरिट रहा था वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में 95.2035 पे मेरिट स्टॉप हुआ था। सीएमएच लाहौर की 11 मेरिट लिस्ट लगी थी, 91 पे क्लोज़ हुआ था। सीएमएच मुल्तान में 4 लिस्ट लगी थी, 92 पे। तो सीएमएच भावलपुर में आपके पास 92 पे, इसी तरह सीएमएच खारी में 91 पे। तो ये आपके पास एक मैंने डिटेल शेयर की है, ग्राफिकली भी बताया है कि सबसे ज़्यादा मेरिट जो है वो आर्मी मेडिकल का था, उसके बाद आपके पास सीएमएच भावलपुर का रहा है, तो उसके बाद फिर बाकी फर्दर जो है वो कम होते गए हैं। तो ये आपके पास जो है नम्स की जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट है वो आपके साथ शेयर की जा रही है लास्ट ईयर की। तो इसका मेरिट बनता कैसे है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 50% आपके मार्क्स जो एग्रीगेट होता है वो एमडी कैट का लिया जाता है, और बाकी जो आपका वो एफएससी का और मैट्रिक का और इस तरह उनको और काउंट किया जाता है। तो ये मेरिट को कैलकुलेट करने का एग्रीगेट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो यूएचएस में पंजाब के जो 32 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें ये आपके पास नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो टोटल जिसमें 4000 सीट्स होती हैं, तो 4000 सीट में जो मेरिट बना है, फाइनल मेरिट बना था वो आपके पास ये देखें, ये 71, 70। तो ये जो सबसे कम मेरिट मुझे नज़र आ रहा है ये 70.55 है, जो कि यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का है, और इसके अलावा बाकी भी 70 पे आपके पास इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज है। तो ये आपके पास जो है वो 7th या 8th मेरिट लिस्ट तक ये गई थी प्राइवेट कॉलेजेस की। फिर अगर हम बात कर लेते हैं नस्ट की, तो नस्ट में जो आपकी 150 सीट्स होती हैं उसमें फ़र्स्ट 150 को ही जो है ओबलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग मेरिट रहा था आपके पास वो 89.6786 रहा था। इसी तरह आपके पास बाकी जो KMU है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो KPK में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि MBBS को ऑफ़र करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एबटाबाद मेडिकल कॉलेज है, फ्रंटियर है, जीना, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसमें आपका जो मेरिट रहा था वो सबसे कम 79.89 था एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज का। फिर इन्हीं के जो डेंटल सेक्शन है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर किए गए, उनके जो रिजल्ट लास्ट टाइम के थे, और जो कट ऑफ मेरिट रहा था वो इतने पे रहा था कि जो रैंक 50 तक आए थे उनका ही मेरिट था। अब डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट रहा था। फिर BDS कॉलेजेस की अगर बात करते हैं तो ये उन सब मेडिकल BDS कॉलेजेस के URL वेबसाइट्स हैं, और ये आपके पास जिनका मेरिट क्लोज रहा था ये वो है। फिर अगर हम बात करते हैं स्टैट्स की, तो ये अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी आप उस चीज़ में कैलकुलेशन में नहीं है। स्टूडेंट जो FSC करके आता है वो इतनी डीपली इन चीज़ों को समझ नहीं पाता, तो इसलिए आपको अभी फ़िलहाल इतना फोकस करना है कि आपका जो एग्रीगेट है वो आपका MD कैट के जो मार्क्स होंगे उनकी बेस पे बनेगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया, अगर हम मेरिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10% मार्क्स हैं आपके वो मैट्रिक के, 40% मार्क्स आपके FSC के, और 50% आपके एंटी टेस्ट के मार्क्स होंगे। अब आपका एग्रीगेट कैसे बनेगा और कितना बनेगा उसके लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो 1100 आपके टोटल मार्क्स हैं, तो आपके 0.10 यानी कि 10% आपके जो बनेंगे वो आपके मैट्रिक के मार्क्स लिए जाएंगे, 40% बनेंगे आपके इंटर के, और 50% आपके बनेंगे जो आपने MD कैट का टेस्ट दिया है। तो इस तरह आपका जो टोटल एग्रीगेट बनेगा वो 10%, 40% और 50% के हिसाब से बनेगा। तो अगर हम एग्रीगेट की बात कर लेते हैं तो आपने बनाना कैसे है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने 992 नंबर लिए हैं, मैट्रिक में 980 लिए हैं, FSC में और एंट्री टेस्ट में उसके लेट्स सपोज 970 यहाँ पे बताए हुए हैं, जबकि 200 का होता है। लेकिन चलिए हम कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, तो उसका वेटेज किस तरह बनेगा तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह बनता है। तो यहाँ पे आपके देखिए जी 992 डिवाइडेड बाई 1050 मल्टीप्लाई बाई 1100 टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय आपकी जो मार्क्स हैं वो और मल्टीप्लाई बाई ये, तो आपके पास जो है ये 103 बनेगा एग्रीगेट।
तो इसी तरह आपके पास ओवरसीज़ की नेशनलिटी के लिए एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो आपके जो भी आपके मार्क्स होंगे, आपने उन मार्क्स का 40% लेना है एफएससी में से, 10% लेना है मैट्रिक में से, और बाकी जो आपके एमडी कैट के मार्क्स हैं उसका आपने 50% लेना है। तो उन सबको मिलाने के बाद जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपके एग्रीगेट मार्क्स होंगे, और उनकी बेसिस पे ही आपका जो है वो डिसाइड होगा कि आपके क्या क्राइटेरिया आपका रहेगा टेस्ट के हवाले से। जिस तरह कि आप यहाँ पे देखते हैं, आपको एग्जांपल में बताया हुआ है कि आपके जो मार्क्स हैं 992 डिवाइडेड बाय आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 1050 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1100 और मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 103 नंबर बनेंगे ये। इसी तरह 980 डिवाइडेड बाय 1100 जो कि कंप्लीट मार्क्स है, मल्टीप्लाई बाय 1100 और 0.40392 बनेंगे। इसी तरह आपके जो तो एग्रीगेट मार्क्स आपके ये तकरीबन बनेंगे 89.1745। इस तरह आपका ये एग्रीगेट बनता है। तो एग्रीगेट को बनाने का ये फार्मूला आपके सामने है, इस फार्मूले को आप अपने सामने रख सकते हैं और अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब बात ये है कि आपका एग्रीगेट भी बन गया। अब आपकी मेरिट लिस्टें जो हैं अप्लाई करने के बाद लगेंगी। जिस तरह आप यूएचएस में अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्टें शो होती हैं। उस मेरिट लिस्ट का जो कंप्लीट स्टैट्स आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। बाकी फीसिस के हवाले से भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगा। तो होपफुली वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी के बाद एमडी कैट के पेपर दिया उनको कंप्लीट गाइडेंस मिल गई होगी कि उनके रिज़ल्ट की बेस पे वो अपना एग्रीगेट कैसे बनाएंगे। उसके बाद पोर्टल होगा, पंजाब के, केपीके के, बोलान, बलूचिस्तान के, ये सब स्टूडेंट जो हैं वो अपने अपने मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे और फिर मेरिट लिस्टें लगेंगी और उनके नेम्स आ जाएंगे। तो अगर किसी को कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।